न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। राष्ट्रपति के चुनाव में बड़ी उठापटक हो रही है। कल ममता दीदी ने एक बड़ा ही अच्छा विधान किया। उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो मुलायम सिंह और ममता के उम्मीदवार हैं, उन्हें कांग्रेस क्यों स्वीकार नहीं करती। ममता दीदी ने कहा कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम डायरेक्ट इलेक्शन लड़े, जनता सीधी मतदान करे राष्ट्रपति के लिए, तो अब्दुल कलाम चुनाव जीत जाए। इतने लोकप्रिय है। हाँ, मैं भी स्वीकार करता हूं कि कलाम साहब इतने लोकप्रिय है कि भारत में अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो, लोग राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हो, तो एपीजे अब्दुल कलाम जरूर चुन लिए जाए। प्रणब मुखर्जी भी हार जाए और बाकी के सब हार जाए, इतने वो लोकप्रिय है। कोई सवाल ही नहीं उनकी लोकप्रियता का। और मैं थम्स अप करके कहता हूं कि मैं भी अपना वोट एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दूं। मगर मेरा एक सवाल है, ममता दीदी को, बिन सांप्रदायिक लोगों को और भारत के मुस्लिम समाज को, कि क्या सिर्फ मुसलमान मतदान करें, भारत के सिर्फ मुसलमानों के मतदान से राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम साहब जीत सकते हैं? और मेरा जवाब, मैं गलत हो सकता हूं, मगर मेरा जवाब यह है कि अगर प्रणब बाबू और राष्ट्रपति के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के बीच चुनाव हो जाए, तो निश्चित ही प्रणब मुखर्जी साहब बड़ी भारी मात्रा में मत लेके विजेता हो जाए। प्रणब बाबू भी ना हो और कोई दूसरा उम्मीदवार भी हो, तो भी एपीजे अब्दुल कलाम के जीतने के चांसेस नहीं के बराबर है। और मेरा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि जो अब्दुल कलाम पूरे भारत में भारी बहुमत से जीत सकते हैं, वो अपने ही मुस्लिम समाज में हार जाए, ऐसा मैं क्यों कहता हूं? और हार ही जाए, मैं तो समझता हूं मैं गलत नहीं हूं। और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है जो हमारे मुस्लिम बंधुओं के सामने मैं रखना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के सामने रखना चाहता हूं, कि ऐसा क्यों है कि जब भी देश ने, हिंदुओं ने, पूरे भारतवर्ष ने किसी एक व्यक्ति को स्वीकार कर लिया, महान है ऐसा स्वीकार कर लिया, उनके साथ खड़े हो गए, और वो मुस्लिम व्यक्ति है, तो भारत का मुस्लिम समाज उसे मुस्लिम मानने से ही इनकार कर रहा है। भारत का जो मुसलमान है वो नेहरू को, गांधी को, इंदिरा जी को, वाजपेयी जी को नेता मानने के लिए तैयार है। जो बिन मुस्लिम है उनमें से किसी को भी नेता मानने के लिए तैयार है। कल वो राहुल गांधी के लिए भी मतदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मुस्लिम समाज में से जो नेता आते हैं और फिर राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं, वैसे ही वो मुसलमान समाज से अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और मैं एक नहीं, आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। सदियों से ये चला आया है। शुरुआत करें, बहुत सदियों पहले की बात से शुरू करें। कबीर साहब और रसखान साहब भारत के एक बेहतरीन संत हुए और बेहतरीन कविताएं उन्होंने लिखी। बड़े साहित्यकार थे। कबीर साहब ने जो लिखा है वो आज भी हम पढ़ने के लायक नहीं है। इतना गहन लिखा कबीर साहब। वो दोनों मुसलमान थे। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो दोनों मुसलमान थे। आज कई हजारों हिंदू है जो कबीर साहब को भगवान मानकर उनके मंदिर बना के उनकी पूजा करते हैं। मगर आप गौर से, ध्यान से जरा देखें, मुस्लिम समाज में ये दोनों का कोई उल्लेख भी नहीं होता है। मुस्लिम समाज उन्हें न तो संत मानने को तैयार है, न कभी उनको सराहने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हुआ है। आजादी के समय की बात करें, खान अब्दुल गफ्फार खान सरहद के गांधी कहलाते थे, छोटे गांधी कहलाते थे।
पाकिस्तान अलग हुआ, वो पाकिस्तान चले गए। जो गांधी की कक्षा का नेता था भारतवर्ष में, वो वहां सामान्य नेता भी नहीं रहा। पाकिस्तान में कभी उनके लिए कोई जलसा नहीं हुआ, कभी पाकिस्तान ने उन्हें सराहा नहीं। वो छोटा भी चुनाव न जीत सके, पाकिस्तान की सरकार ने उसे छोटे भी एकराम से नवाजा नहीं। भारत ने उनको भारत रत्न का इल्काब दिया, तो पाकिस्तान ने उन्हें कभी भी छोटा सा सम्मान नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके घर चला गया हो, वो बहुत बीमार रहे, कोई देखने गया, ऐसा भी नहीं सुनने में आया। तो भारत का जो महान नेता था, मुसलमान था, पूरे भारतवर्ष का जो महान नेता था, वो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं रहा। खत्म हो गई उनकी बात। बड़े दुखी होके वो दुनिया से विदा हुए। ऐसे ही दूसरा नाम था मौलाना आजाद साहब का, आजादी के समय पे। मगर उनकी नेतागिरी का स्वीकार मुस्लिम समाज ने नहीं किया, बहुत कम हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के सामने गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किए कि मौलाना साहब का नेतृत्व मुस्लिम समाज स्वीकार करे। गांधी जी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत इज्जत देते थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गांधी जी के आश्रम में एक कुर्सी रहा करती थी। गांधी जी हमेशा नीचे बैठते थे। वाइसरॉय आए, कोई नेता आए, लंदन टाइम्स का पत्रकार आए, वो गांधी जी के सामने नीचे बैठता था। मौलाना साहब के लिए वो कुर्सी रखी गई थी। जब भी मौलाना साहब आते थे, वो कुर्सी निकाली जाती थी, साफ की जाती थी, और गांधी जी खुद मौलाना साहब को वो कुर्सी पे बिठा के वो नीचे बैठते थे। भारत के मुसलमानों ने गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, मगर मौलाना साहब का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। जिन्ना साहब का नेतृत्व स्वीकार कर लिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने, जो कभी सच्चे अच्छे मुसलमान ही नहीं थे। 2 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे, और इस्लाम में, कुरान में जितनी भी बातें हराम लिखी गई थी, उसमें से बहुत सारी बातें वो अपनी जिंदगी में करते थे। जबकि मौलाना साहब मक्का से ताल्लुकात रखते थे, बड़े ही विद्वान थे और बड़े ही पाक मुसलमान थे, और वो ऐसे पाक मुसलमान की नेतृत्व नहीं स्वीकार हुआ। मौलाना साहब का नेतृत्व नहीं स्वीकार हुआ। होता तो भारत के ये पार्टीशन नहीं होते। तो जिनका ताल्लुक मक्का से था, मदीना से था, जो बड़े ही पक्के मुसलमान थे, उनकी बात, उनकी नेतृत्व भारत के मुस्लिम समाज ने नहीं स्वीकार किया। और एक वजह यही थी, मेरे ख्याल से यही थी, कि वो गांधी जी को और पूरे भारतवासियों के स्वीकृत नेता थे, हिंदू उन्हें चाहते थे। तो ये क्या बात हुई, मेरी समझ में नहीं आती है। एक और उदाहरण है, शिरडी के साईं बाबा मुसलमान है, और 10 करोड़ हिंदू है जो उनको भगवान से कम नहीं समझता। ट्रेन आती है, स्पेशल ट्रेन आती है दक्षिण भारत से, शिरडी की, यहां से रोज बसें छूटती है गुजरात भर से। मैं भी हूं एक भगत उनका। अब वो मुसलमान है और 10 करोड़ हिंदुओं के लिए भगवान है, आस्था का केंद्र है। वहां उनकी मस्जिद भी है, वहां उनकी मजार भी है। मैंने कभी भी कोई मुसलमान को वो मजार पे खड़ा नहीं देखा। हो सकता हूं मैं गया हूं उस समय नहीं होंगे, मगर कभी वहां मेला लगा हो, मैं बहुत बार जाता हूं, साल में कई बार जाता हूं, वहां मेला लगा हो, ऐसा नहीं देखा। तो ये बात मेरा आज की जो सीधी बात है, उसका एक ही सवाल है कि ये क्यों होता है कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे भारत के नेता है, तो मुस्लिमों के राहबर क्यों नहीं है? हो सकता है थोड़े बहुत मुसलमान मुझे आज बहुत भी करेंगे, मैसेज भी देंगे कि नहीं हम चाहते हैं,
मगर समाज का बहुत बड़ा तबका, मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका ये बात स्वीकार नहीं करता, ऐसा एनालिसिस दिखा रहा है। तो ये सारे उदाहरण एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि इसका जवाब मिले, ताकि भारत में हिंदू मुसलमानों की सही एकता करनी है। तो मैंने जो आज सवाल उठाया है कि क्यों, उसका जवाब मिलना चाहिए। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर